फहीम चाचा की चाबी पे हाथ साफ करके दरवाजा तो खोल लिया तारा, पर तेरा मकसद तो कुछ और ही है। चल देखें अब इस मृत्युंजय की शामत। तो पिताजी मैं वो हिम्मत कैसे हुई तेरी हमारे कमरे में आने की? जानता है ना कि इस कमरे में आने की इजाजत किसी को नहीं है। फिर क्या करने आया था यहाँ? बोल! बोलता क्यों नहीं? अपनी औकात भूल गया तू? भूल गया कि तुझे एक सड़क से उठाकर इस घर में लाया गया था? अरे तुझे तो अपने माँ बाप का नाम तक नहीं मालूम। बावजूद इसके इस कमरे में आने की जरूरत की तूने? रुद्र प्रताप सिंह के कमरे में? इस घर के किसी नौकर ने यह हरकत की होती तो हम बर्दाश्त कर लेते, मगर तू तो एक बुरा साया है जो इस घर से जाने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि किसी दुश्मन का भेदिया है जो इस घर को बर्बाद करने के लिए अंदर घुस आया है। भाई साहब शांत हो जाइए भाई साहब प्लीज। मृत्युंजय इस घर का ही नहीं, हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी का हिस्सा नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम्हें इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है तो बनाओ, लेकिन हमारी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। अरे इसे उठा के लाने से तो अच्छा था गली के कुत्ते के किसी पिल्ले को ले आता, कम से कम इस घर की रखवाली तो करता, हमारे प्रति वफादार तो रहता। जो गुनाह तूने किए हैं उसकी वजह से सारी दुनिया के सामने मुंह छिपाए फिरते हम। भाई साहब प्लीज भाई साहब रहने दीजिए। आज अगर पिताजी जिंदा होते तो देखते कि तुम्हारे हाथ में इस घर की बागडोर देकर कितनी बड़ी गलती की है उन्होंने। ये लड़का जो हमारे जख्मों का नासूर बन गया है, इसके जिम्मेदार हो सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। बस ताया जी, आपको जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलिए, बाबा से नहीं। अपनी हद में रहे, वरना अगर हम अपनी हद से बाहर हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। मैं अपनी हद में ही हूं ताया जी, और आप बाबा से कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपका सम्मान करता हूं, इसीलिए आप मेरे बाबा का मान रखेंगे। कुतरेया की खाल में भेड़ियों लियो बचाए, वाह जिनावर का कीजियो, जाको शर्म लाज न सुहाए। ये तो चलिए आइए बेटा।
आग भड़क गई है। मुझे नहीं पता था कि मृत्युंजय पे ताया जी इतना बिफर जाएंगे। कांग्रेचुलेशन मिस भोपाल, प्लान का पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया। अकाउंट चेक किया मैंने, पैसे ट्रांसफर हो गए। मिस्टर आइंस्टाइन, बधाई तो तुम्हें भी। आफ्टर ऑल प्लान तो तुम्हारा ही था, तो इस कांग्रेचुलेशन पे मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक बनता है। वैसे हमारा असली प्लान तो कल से शुरू होगा जब तुम कॉलेज ज्वाइन करोगी। I'll see you there। अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ना मैं तुम्हें कल कॉलेज ड्रॉप कर दूं? हेलो, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मजा तो तब आएगा जब आदित्य खुद अपनी गाड़ी में मुझे कॉलेज छोड़े। तो ठीक है, फिर मैं कल तुम्हें कॉलेज में मिलता हूँ। बाय। मैम आप जाइए, मैं क्लीन कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम किचन की साफ सफाई कर लो, मैं तब तक यहाँ का काम निपटा लेती हूँ। जी मैम। तारा बहू, मृत्युंजय आया है? अभी तक तो नहीं है पापा, मैं भी उनका इंतजार कर रही हूँ। आज ताया जी के बर्ताव से बहुत दुखी हैं वो। अरे पर आप चिंता मत करिए, मैं उनको खाना खिलाने के बाद ही सोऊंगी। बेटा, उनके दुखी होने की वजह भी तो है। पहले डार्क रूम वाला हादसा, फिर अस्तबल में आग और बड़े भाई साहब का बर्ताव। पता नहीं मृत्युंजय के साथ ये सब क्यों हो रहा है। पापा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। अब रात बहुत हो गई है, आप चलकर आराम कर लीजिए। चलिए। लाई मैं परोसती हूँ। ये पहला आइटम, उस कटे हुए दुपट्टे के नाम। ये दूसरा आइटम, मुझे करीब आने की, मायने सिखाने के लिए। ये तीसरा आइटम, मुझे आग में जलाने की कोशिश करने के लिए। और ये चौथा आइटम, मुझे हर दिन हर पल टॉर्चर करने के लिए। और हाँ, एक आखिरी आइटम तो भूल ही गई मैं, मुझे सनसेट दिखाने के बहाने उस पहाड़ी से धक्का देने के लिए। और हाँ, इन सारे आइटम के बदले सब कुछ मैंने आपको डबल दिया है। मैं आपको ये खाना इसलिए नहीं खिला रही हूँ कि इससे आपको ताकत मिले और आप मुझ पर और भी ज्यादा जुल्म करें, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें मेरा दर्द, मेरी तकलीफ और नफरत का जहर मिला है। ठीक है, तुम्हें लगता है मैं इस खाने के लायक नहीं हूं, मैं सिर्फ नफरत के जहर के लायक हूं।
अब मैं खाना तभी खाऊंगा जब तुम उसे नफरत से नहीं बल्कि प्यार से परोसोगे। मन समंदर रूह दरिया में तो तू ही बहता है, तू सफीना तू ही साहिल तेरा हाजी कहता है। इन्हीं हाथों से एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, 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 एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। बस ताया जी, आपको जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलिए। मैं अपनी हद में ही हूँ ताया जी, और आप बाबा से कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसीलिए आप मेरे बाबा का मान रखेंगे। इतनी जुर्रत हो गई इस मृत्युंजय की कि कलावती के कमरे में दाखिल हो गया, वो भी बिना मेरी इजाजत के। अरे समझता क्या आपने आपको? हाँ बोल। गुस्ताखी माफ दीदी साहब, पर आपका शक सही था। आपके पिताजी के बारे में जो शख्स यहाँ पूछने आया था वो मृत्युंजय ही है। हाँ, पर तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि वो वही है मुए? हाँ दीदी साहब, हमने वहाँ के स्टाफ को मृत्युंजय की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछा था। हाँ, तू फोन रख, फोन रख, बाद में बात करती हूँ तुझसे। हाँ। इस मृत्युंजय ने भी नाक में दम कर रखा है, खुद मरता नहीं है और मुझे जीने नहीं देता। बचपन से लेके आज तक खतरे की घंटी की तरह सर पे बज रहा है। जो इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिलती उसे ये ढूंढ के ले आता है। इसकी ईमानदारी सबसे बड़ा खतरा है। कहीं इसके इंदौर जाने की वजह कलावती की बर्बादी तो नहीं थी? अगर राज इतना गहरा गया है तो पर्दा तो उठाना पड़ेगा, पर्दा तो उठाना पड़ेगा, राज से पर्दा उठाना पड़ेगा। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं कलावती, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, शांत शांत। हाँ। तुझे पता है ना कि गुस्सा करने से बुढ़ापा जल्दी आता है, और कलावती को तो बुढ़ापे और बुढ़े दोनों से सख्त नफरत है ना। शांत कलावती, एकदम शांत, रिलैक्स कलावती, एकदम रिलैक्स। बेटा, रात बहुत हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? बेटे, रात की नींद में बहुत ताकत होती है, और तारा बहू भी आपका इंतजार कर रही होंगी। जी बाबा, इंतजार तो वो जरूर कर रही होगी। हाँ बेटा, वो कल सुबह बड़े भाई साहब के साथ हम चुनावी रैली में जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप और तारा बहू भी साथ में चलें। गुड नाइट बेटा। बाबा, रहने दीजिए। आप जानते हैं कि ताया जी मेरा वहां होना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तारा और मैं यहीं रह जाते। आप बस जल्दी आ जाइए। बेटा, ताया जी घर के बड़े सदस्य हैं, हमें उनका आदर करते हुए उनके हर काम में उनका सहयोग देना चाहिए। ठीक है बेटा, अब सो जाओ। हाँ, अरे चलो भाई, सभा का समय हो गया है, लोग इंतजार कर रहे होंगे। आप लोग आइए, हम और भाई साहब बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं। चलिए भाई साहब। तारा बहू, हम चलते हैं। बेटा,
मृत्युंजय का ख्याल रखना। और मृत्युंजय आप भी बहू का ख्याल रखना। बाबा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। और फिर मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? हमें आपसे ये उम्मीद थी। और बेटी बहू, वो समदन जी को हमारा नमस्ते कहिएगा। और हाँ, वो जोसेफ के पास हमने कुछ गिफ्ट रखवाए हैं, उससे ले जाना मत भूलना। जी। और संभाल कर जाना। ध्यान रखो अपना। अच्छा तारा, वो हम चलते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखना। और सो भाई, आज आप घर में भाभी के साथ अकेले हैं। हैव फन। भाभी कम सून। ठीक है। हाय हाय। नंदू, हमारी एब्सेंस में मृत्युंजय भाई और तारा भाभी को बार बार आके डिस्टर्ब मत करना। अरे मैं यहाँ रहूंगी तो ही तो जीजू को डिस्टर्ब करूंगी। मैं तो खुद ही जा रही हूँ, बस निकल ही रही हूँ कॉलेज के लिए। ऑल द बेस्ट तारा। मृत्युंजय भाई को ज्यादा परेशान मत करना। अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय। चल मैं चलती हूँ। नर्वस हो या नर्वस होने का नाटक कर रही हो? नर्वस तो सच में हूं मैं। पता नहीं क्या करेगी आज, पता नहीं क्या हाल होने वाला है। आज तो जरूर कोई बड़ा धमाका होने वाला है। मिस भोपाल, आराम से। मैं हूँ रिलैक्स। डरा ही दिया तुमने तो। सॉरी। अच्छा ये बताओ, क्या सवारी अकेली क्यों जा रही है? अब तुम्हें तो आदित्य लेने आने वाला था ना? आया नहीं वो। क्या फायदा तुम्हारे प्लान का? एनीवेज, पास में ये कॉलेज, मैं अकेली भी जा सकती। ओके। अच्छा तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? मतलब वहाँ पे सब मतलब तुम्हारे साथ कैसे हैं? कैसे होंगे? अच्छे हैं। और क्या, मैं कोई पहली बार थोड़ी ना जा रही हूँ। मतलब फिर भी मतलब, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे जीजू कैसे हैं? कैसे सवाल कर रहे हो तुम? जीजू अच्छे हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, उन्हें अकेला रहना पसंद है, शरीफ है, बस। और क्या? शरीफ, उसका असली चेहरा देखा ही कहाँ है आपने? तुम्हें क्या पता कि उस रेप करने वाले खूनी ने अपनी खामोशी के पीछे क्या क्या छुपा के रखा हुआ है। मृत्युंजय सिंह शेखावत, बस समझ ले मैं तेरे बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? सामान क्यों पैक कर रहे हो तुम मेरा? और कहाँ जा रहे हैं हम? तुम मेरे साथ चल रही है। तुम्हारे साथ चल रही हूँ? पर कहाँ? तुम्हारे माँ के घर छोड़ रहा हूँ, बहुत हो गया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। उसके बारे में मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं चलती। चलो। मैंने कह दिया ना, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस। मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ चल रही हो, इसका मतलब है चल रही हो। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो, मैं कहती छोड़ो। देखो,
जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेती ना, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? मैंने पूछा कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, करना क्या चाहती हो तुम इस बार? बताओ। मैं बाबा को बताऊंगी, वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अब गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको, वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी, समझो तुम? रोको, गाड़ी रोको। ठीक है, तुम मत रोको गाड़ी, मैं ही कूद जाती हूँ गाड़ी से। मुझे हाँ छोड़ो मेरे, गाड़ी रोको वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। छोड़ो। उठो, तारा आंखें खोलो, तारा उठो, तारा 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 आंखें खोलो, मुझसे बात करो, तारा तारा उठो। देख भाई सांसें ये जोगन है, आस तलाश में जल जल तेरी राख न बन जाऊं, बख्श दे तेरी दीद मुझे, मैं भी तो सवर जाऊं, आस तलाश में जल जल तेरी राख न बन जाऊं, तू करम है, तू धर्म है, तू ही मेरा कलमा है, तेरी खातिर तेरे दम से राह इश्क पे चलना है। मन समंदर रूह दरिया में तो तू ही बहता है, तू सफीना तू ही साहिल तेरा हाजी कहता है, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, 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 एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। अरे आंटी क्या हुआ? ये किस चीज की आवाज थी? आंटी आप ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। दूध का गिरना अपशकुन होता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे बच्चे ठीक है या नहीं। अरे अरे आंटी रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक ही होगा। आइए आप यहाँ बैठिए, चलिए बैठिए, आप बैठिए आराम से। हाँ बैठिए आराम से, ठीक रिलैक्स हो जाइए। अभी थोड़ी देर में हम दोनों उनको कॉल कर लेंगे। भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। नहीं मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं तारा को फोन करती हूँ।
भाई साहब इमरजेंसी सेक्शन का है। वहां जाके पूछिए। मैडम रिसेप्शनिस्ट कहाँ है? मैडम डू यू नो वेयर द रिसेप्शनिस्ट इज? मैडम एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मैडम, इन्हें चोट लगी है, इमरजेंसी सेक्शन का है। एक मिनट रुकिए, फोन करती हूँ। एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर द इमरजेंसी सेक्शन इज? किस तरह का हॉस्पिटल है ये? कब से मदद मांग रहा हूं, कोई मदद नहीं कर रहा है। She is bleeding, damn it! यस Doctor, she is bleeding. She needs immediate medical attention. वॉर्ड बॉय, स्टेशन लो जल्दी से। तारा, घबराना नहीं, डॉक्टर सब आ गए। तारा, डॉक्टर प्लीज डू समथिंग। ओटी में ले चलो जल्दी। अरे तुम्हारे सिर पे भी काफी चोट लगी है। सिस्टर, डॉक्टर आई एम ओके, उसको देखें। बहुत ही उम्दा चल रहा है पूरा कार्यक्रम। जी जी हाँ जी, यानी हर तरफ से एक ही आवाज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे जैसा आपका आदेश जनाब। जी जी शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया रहा आज का दिन भी। आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है। इतना बढ़िया सपोर्ट तो आज तक किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिला है इस क्षेत्र से। अब आप लोग कल की शाहपुर वाली मीटिंग की तैयारी में जुट जाइए। निकले आप लोग। नमस्कार भाई साहब, लोगों के रिस्पॉन्स से ऐसा लग रहा है कि इस बार आपको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। अरे बिल्कुल। काश पिताजी जिंदा होते, आपको आज देखकर वो बहुत खुश हो जाते। तुमसे ज्यादा आपकी जीत की खुशी किसे हो सकती है? बिल्कुल सही कहा तुमने। भाई साहब, आप भी थक गए होंगे, बिना घर चला जाए। नहीं, आप लोग जाएं। मुझे अभी कुछ और लोगों से मिलना है और कुछ और इलाकों का दौरा करना है। ठीक है भाई साहब, मैं ऐसा करता हूँ कि मृत्युंजय को फोन करके बता देता कि हम लोग घर आ रहे हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें तारा, तुम ठीक हो जाओगे। तारा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मृत्युंजय फोन ही नहीं उठा रहा। मैं ऐसा करता हूँ, तारा बाबू को फोन लगाता हूँ। तारा प्लीज प्लीज आप यही रुकिए। प्लीज आप यहाँ रुकिए, प्लीज। बाबू भी फोन नहीं उठा रहे। लगता है मृत्युंजय भाई और तारा भाभी जम के रोमांस कर रहे होंगे। शायद ड्राइव पे गए होंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपको तो काफी चोट आई है, मैं आपका ड्रेसिंग कर देती हूँ। मैं ठीक हूँ। वो कैसी है? सर, एक्सक्यूज मी सर, वी नीड ए पॉजिटिव ब्लड। अगर तुरंत ब्लड नहीं मिला तो पेशेंट की हालत और भी बिगड़ सकती है। तो हम ब्लड बैंक में पता करवा रहे हैं, वही एक आखिरी उम्मीद है। सिस्टर, 10 मिनट चाहिए। यस सर। हेलो, ब्लड बैंक। बहुत थक जाती होगी ना दीदी साहब चुनाव प्रचार से। हाँ अरे, बस एक बार इस भाग दौड़ का फल मिल जाए, तब समझना कि तेरी दीदी साहिबा की मेहनत सफल हो गई।
गुस्ताखी माफ हो दीदी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। क्षेत्र में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ आपके चर्चे हो रहे हैं। आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए, नए पैम्पलेट्स भी छप कर आ गए हैं। बहुत जल्दी भोपाल में सिर्फ और सिर्फ दीदी साहब की हुकूमत चलेगी। हुकूमत भी चलेगी और दीदी साहब को लाल बत्ती वाली गाड़ी भी मिल जाएगी। चल मोई, तेरे मुंह में घी शक्कर। देखा, कलावती के हाथ में वो पावर आने वाली है जिससे उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। एक बार कुर्सी कलावती को मिल जाए तो वो सब कुछ बदल देगी। सबसे पहले उन सबको उल्टा नाच नचाएगी जिन्होंने कलावती को अपनाया नहीं था, अपनाया नहीं। जीतेगी भाई जीतेगी, कलावती जीतेगी। दीदी साहब, मेरा फोन। अब तो खुश होने से पहले भी सोचना पड़ता है कि कहीं कोई दुश्मन खलल न डाल दे, जैसे कि वो फोन वाली लड़की। क्या रे, किसका फोन था? कुछ नहीं दीदी साहब, अपने ही आदमी का फोन था। बोल रहा है कल से कुछ दिनों के लिए भोपाल बंद है। हाँ, अभी तो कलावती को कुर्सी मिली भी नहीं और शहर में बंद लगने लगा। इस बार किस्मत कलावती के कदम चूमने वाली है। मजा आएगा, मजा। डॉक्टर साहब। हाँ विषय, देखिए मैंने कहा ना कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, ब्लड बैंक में ए पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल रहा है। व्हाट? डॉक्टर, जितने पैसे लगे मैं देने के लिए तैयार हूं। आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। काश मेरा ब्लड ग्रुप भी सेम होता। मेरे खून की एक एक बूंद देकर उसे मैं बचा लेता। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर कुछ कीजिए। डॉक्टर देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिस्टर, इनकी ड्रेसिंग करवा दो। यस सर। सर, आप मेरे साथ चलिए। बाय द वे, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? जी, ओ पॉजिटिव। आर यू श्योर? जी। I'll just come. सर चलिए। आज बहुत थक गए हैं। नमस्ते। अरे नंदू बेटा, आप यहाँ अकेले हो? मृत्युंजय तारा बहू कहाँ है? जी पता नहीं, मैं भी कॉलेज से लेट ही आई थी। मुझे लगा दोनों साथ में ही गए होंगे, इसलिए मैंने भी फोन करके डिस्टर्ब नहीं किया। चलो अच्छा है, कम से कम इसी बहाने से दोनों पास तो आ रहे हैं एक दूसरे के। हाँ बेटा, मैंने भी फोन ट्राई किया था, उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। अब तो फोन में नहीं लग रहा है। भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ हो। अब आदि, आप बाहर जाके थोड़ा पता कीजिए कि वो दोनों कहाँ हैं।
पता नहीं क्या बात होगी। आज से पहले तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। डोंट वरी डैड, आई एम श्योर वो लोग दोनों एक साथ ही होंगे। डोंट वरी। सिस्टर एवरीथिंग इज रेडी? यस सर। डॉक्टर, डोनर किधर है? बताता हूँ। चले? जी, पर डॉक्टर मेरा ब्लड ग्रुप तो O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई भी डोनर किसी भी ब्लड ग्रुप के पेशेंट को वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। लगता है बहुत प्यार करते हैं आप इनसे। क्या सोच रहे हैं आप? आपकी भी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप प्लीज चलिए। आप ब्लड तो दे रहे हैं, पर सुबह से कुछ खाया है या नहीं? क्या हुआ, जवाब नहीं दे रहे? मैं पूछ रहा हूँ सुबह से कुछ खाया है या नहीं आपने? अब मैं खाना तभी खाऊंगा जब तुम उसे नफरत से नहीं बल्कि प्यार से परोसोगी। इन्हीं हाथों से। डॉक्टर जी हाँ डॉक्टर, मैंने खाना खाया है। देखिए, आपको जरा से भी वीकनेस फील हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा हुआ जो तुम आ गए लाइफ में सही टाइम पे। दोस्त ने तो उसकी मदद नहीं की तो क्या किया? दोस्त माना है तुम्हें, अंधेरे में कैसे देख सकती थी भला? और वैसे भी भगवान ने कुछ तो सोचा होगा ना हमारे लिए, तभी तो मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें मेरी लाइफ में और तुम्हारी लाइफ में उजाला लाने के लिए मुझे भेजा है। शायद किस्मत का यही खेल है। सांसों में भी तू जरूरी, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। ये सब तुम्हें थैंक यू बोलने का बहाना है। अगर तुमने मेरा थैंक यू एक्सेप्ट नहीं किया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जब दो लोग एक दूसरे से बिछड़ते हैं तो एक दूसरे को मीठा खिलाकर अलग होते हैं ताकि रिश्ते की मिठास हमेशा बनी रहे। पर हम दुनिया के पहले ऐसे दोस्त होंगे जो नमकीन चाय पीकर अलग हो रहे हैं। हमारा रिश्ता दुनिया से कितना अलग है। एक बूंद इश्क पे हूँ से तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी। रूह दरिया में तो तू ही बहता है, तू सफीना
शक पे हूँ जिंदा, एक बूंद शक पे हूँ जिंदा। अब कैसा फील कर रही हो? मैं यहाँ कैसे आई? एक आदमी तुम्हें यहाँ लेकर आया था। अगर वो तुम्हें वक्त पर ब्लड नहीं देता तो तुम्हारा बचना मुश्किल था। एक आदमी मुझे लेकर आया था, पर उसका नाम क्या है? अब मैं तो उसका नाम नहीं जानती, पर फिलहाल तुम आराम करो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें फिर से चेक करने आती हूँ, ओके? पर वो है कहाँ? बगल वाले वार्ड में है। तुम आराम करो, थोड़ी देर सो जाओ। जिसने मेरी जान बचाई उसका शुक्रिया अदा तो करना ही पड़ेगा मुझे। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है मृत्युंजय सिंह शेखावत। एक तुम हो जो मुझे मारने पर तुले, और एक ये आदमी जो मुझे नहीं जानते हुए भी मेरी जान बचा रहा है।